Hello everyone. Today we'll discuss about the Grignard reagent. Okay. So Grignard reagent. What is the Grignard reagent? The Grignard reagent is an organometallic compound. So first of all, I'll tell you that what is the organometallic compound. ठीक है. तो सबसे पहले organometallic कंपाउंड बाय द नेम हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनो मीन्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक, मेटल मीन्स मेटल. क्लियर. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन. क्लियर. मेटल मीन्स एनी मेटल. ओके. सो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड मेटल इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. सो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं जैसे कि द organic compounds in which a metal atom is directly attached to carbon atom. क्लियर. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि RMgX, ओके, R2CuLi, R2Zn. ओके. R मतलब एल्काइल ग्रुप. यहाँ मैं लिख देता हूँ R मतलब अल्काइल ग्रुप. क्लियर. सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बन और Mg के बीच में बॉन्ड बन रहा है. एक्चुअली ये जाना जाता है किस नाम से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से. और ये जाना जाता है किस नाम से? गिलमान रिएजेंट के नाम से. एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 12th तक की, और उनमें ये दोनों काम में आने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड और गिलमान. और मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है? जैसे कि मैं कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ. आप यहाँ पर X देख पा रहे हैं. X क्या है? यहाँ पर X जो है हमारा एक हैलोजन एटम है. ठीक है. तो ये बनाते कैसे हैं इसको ध्यान से देखें थोड़ा. कोई भी मैं RX ले लेता हूँ. RX मतलब अल्काइल हैलाइड. कोई भी RX ले लेता हूँ, अल्काइल हैलाइड. जैसे कि मैंने बताया R क्या है हमारे पास? अल्काइल ग्रुप. इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊंगा? मैग्नीशियम से कराऊंगा. ठीक है. मैग्नीशियम से करा दी मैंने रिएक्शन. यहाँ पर हम एक मीडियम यूज में लेते हैं. वो मीडियम है ड्राई ईथर. क्लियर. ध्यान देना इस वर्ड पर, ड्राई ईथर. ईथर मीन्स आप कुछ भी ले लो, लाइक दिस. ओके. मैं डाई इथाइल ईथर मैंने ले लिया. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? RMgX. ठीक है. ये बना दिया अब RMgX. अब हम इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे कि RMgX होता क्या है एक्चुअली. सी, हमारा Mg क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है. Mg क्या है हमारा? एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्लियर. R मतलब कार्बन एटम. क्लियर. X मतलब हैलोजन एटम. मतलब दोनों क्या है हमारे पास? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव. दोनों क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है इनकी, RMgX. अब ध्यान देना क्या ध्यान देना कि हमारे पास R तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव. X क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा. तो अगर अट्रैक्ट किया तो इसको क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इस पर क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एंड हैलोजन एटम और मैग्नीशियम एटम आप जानते हैं, हमने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा है कि हैलोजन एटम और मैग्नीशियम एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? प्योर आयनिक. तो ये क्या हो गया? -1 और ये क्या हो गया? +1. ठीक है. तो यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड ये रखता है. कौन कौन से? देखो, ये तो क्या हो गया? प्योर आयनिक बॉन्ड. और आप यहाँ पर देख सकते हैं -डेल्टा +डेल्टा मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. मतलब ये क्या हो गया? मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा? कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन क्या?
आयनिक नेचर डोमिनेंट। क्लियर? 52% आयनिक नेचर होते हैं इसमें, 52% आयनिक नेचर। 52% आयनिक नेचर मतलब हमारे पास क्या हो गया, आयनिक नेचर ज़्यादा हो गया इसका। ठीक है, तो अब आयनिक नेचर ज़्यादा हो गया तो क्या मैं इसको, देखो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, मतलब कोई भी, मतलब ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, देखो R माइनस mgx+, इसकी तरह काम करेगा ये। समझ में आ गई बात, ये इसकी तरह काम करेगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ड्राई ईथर, मैंने ड्राई ईथर क्यों लिया, देखो मैंने वेट ईथर क्यों नहीं लिया। इफ़ आई टेक वेट ईथर, वेट ईथर मीन्स मॉइस्चराइज ईथर, moist ether, moist ether, moist ether means, you know that what is the meaning of moist, means H2O, moist H2O plus ether। तो क्या है, हम जानते हैं Mg क्या है, एल्कलाई अर्थ मेटल है। ओके, एल्कलाई अर्थ मेटल जो H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, MgOH ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात, इसलिए हम ड्राई ईथर यूज करते हैं। समझ में आ गई बात, कोई समस्या है इसमें, दैट्स वाई वी यूज ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। कोई समस्या है? चलो अब बात आती है इसकी रिएक्शंस की, ठीक है ना, जो मेन चीज़ है हमारी, जो जानना है हमें सबसे बढ़िया से, तो रिएक्शंस की बात आती है। तो रिएक्शंस, अब देखो रिएक्शंस किस तरह की रिएक्शन दिखाएगा ये, ध्यान देना थोड़ा। अब जैसा कि मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर RMgx, ठीक है, ये माइनस हो गया भाई, माइनस डेल्टा, प्योर माइनस तो नहीं, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। तो अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, एज अ न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, एज अ न्यूक्लियोफाइल हो गया। एंड इट विल अटैक ऑन द व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई कि नहीं यही बात, ये किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ तो ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो देखें एक सिंपल सी जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल रिएक्शन जो होगी मेरी वो कैसी होगी, देखो RMgx प्लस इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया E+। अब ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं आप, कि हमेशा जो होगा माइनस किस पर जाना चाहेगा, पॉजिटिव पर जाना चाहेगा। तो हो गई भाई साहब बात हो गई है। R किस पर चला गया, इस पर चला गया, तो RE बन गया हमारा, ठीक है, प्लस mgx, और ये पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, डिजायर्ड कंपाउंड बन गया। कोई समस्या है इसमें? जैसे कि एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे कि CH3 MgX एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं बच्चों, किसके साथ, H2O के साथ। H2O को मैं कैसे लिख सकता हूँ, HOH। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। ये रिएक्शन समझ जाओगे तो सारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, माइनस डेल्टा हो गया, ये क्या हो गया, प्लस डेल्टा हो गया। सेम हमारे पास, इसको मैं H2O को दोबारा कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, HOH। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और माइनस डेल्टा आ जाएगा, और इस H पर क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा। खींच लिया भाई, खींच लिया, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब आप जानते हैं किसको किस पर अटैक करवाना है, माइनस का अटैक किस पर कराना है, प्लस पर कराना है, माइनस का अटैक किस पर कराना है, प्लस पर कराना है। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, CH3H प्लस MgOH, मतलब हमें क्या मिल गया, CH4, हमें मीथेन मिल गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि कोई भी RMgX, अब यहाँ से देखो इससे क्या पता लगता है, यहाँ से इसने क्या लिया, इसने यहाँ से लिया H+, मतलब RMgX, और कोई भी चीज़ आ जाए एसिडिक, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन रखती है, जो कि क्या रखती है, एसिडिक हाइड्रोजन रखती है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें RH मिल जाएगा भाई, RH मिल जाएगा, मतलब एल्केन मिल जाएगा हमें। समझ में आ गई बात, हमें क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा। कोई समस्या है इसमें, ये बाई प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसके, ध्यान से देखना थोड़ा एग्जांपल। जैसे कि
C2H5 MgX प्लस ROH और थोड़ा सा CH3OH। क्लियर? नाउ सी माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस will attack on this plus, this minus will attack on this plus, so we will get what? C2H6 plus MgCH3OX। कोई दिक्कत वाली बात है? और एग्जाम्पल देखो, हम जानते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, CH3, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NH3, okay, NH3 I can write it like this, okay. Now see, this is minus delta plus delta plus delta minus delta, because nitrogen is having higher electronegativity, so it will have the negative partial charge. Clear? So same negative charge अटैक करेगा पॉजिटिव पर, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव पर, तो हमारा देखो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों? CH4 प्लस MgNH2X। मतलब सीधा सा हिसाब है, कहीं भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, उसकी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे कि रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप्स। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? देखो, ये ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको, ऐसा कहीं भी दिख जाए, ये क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। बढ़िया सी इसकी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे कि जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, किस किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एक जनरल रिएक्शन जैसे कि RCOOX। क्लियर? जहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, जहाँ पर X क्या है बेटा, हमारे यहाँ एक लिविंग ग्रुप की तरह, लिविंग ग्रुप की भांति ये काम करेगा, लिविंग ग्रुप की भांति काम करेगा। जब क्या आ जाए? जब RMgX आ जाए, R-MgX, क्योंकि R तो ले लिया ना मैंने, तो दूसरा तो क्या दिखाऊंगा मैं? R-MgX दिखाऊंगा। चलो, अब ये मैंने ले लिया किस में बेटा? एक्सेस में ले लिया मैंने। ये एक्सेस मतलब ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में? कार्बोनिल के कंपेरिजन। ध्यान से देखना अब इसको थोड़ा सा, ठीक है? तो रिएक्शन हो रही है। अब मैं आपको एक बहुत रामबाण इलाज बता रहा हूँ। कहीं भी आप ये देखो, कहीं भी आप ऐसी चीज़ देखो, और कहीं भी आप माइनस डेल्टा देखो, न्यूक्लियोफाइल देखो, ध्यान से सुनना, कभी भी आप कार्बोनिल देखो और कभी भी आप न्यूक्लियोफाइल देखो, तो हमेशा क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे, ये माइनस डेल्टा होगा, और ये जो माइनस डेल्टा था ये किस पर जाएगा? कार्बन पर, क्योंकि जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये ऑब्वियसली प्लस डेल्टा बनेगा। क्लियर और नॉट? ओके, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये माइनस डेल्टा बना, ये प्लस डेल्टा बना, ये हमारे पास क्या है? माइनस डेल्टा, ये क्या है? प्लस डेल्टा। आप जानते हैं कौन किस पर अटैक करेगा? माइनस प्लस पर अटैक करेगा और माइनस प्लस पर अटैक करेगा। तो मैं सीधा आपको समझा रहा हूँ, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। कोई समस्या वाली बात है? ये इस पर जाएगा और ये इस पर जाएगा। देखो अब क्या बना हमारे पास? RCO माइनस MgX, ओके, देन R-X। क्लियर? नाउ what will happen? We know that oxygen is having lone pair, so it will donate its lone pair like this, and this will be removed as a living group. Clear or not? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, R- ओके प्लस MgX2। क्लियर और नॉट? और मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, मैंने R-MgX क्या लिया है? एक्सेस में लिया है। बहुत ध्यान से देखना, एक ही जगह समझा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो इसको वापस से ले लिया, मतलब R-MgX मेरे पास वापस से आ गया बेटा। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था? जब भी आपको ये दिख जाए और जब भी आपको NO माइनस दिख जाए, न्यूक्लियोफाइल दिख जाए, तो क्या एक ही रिएक्शन होगी? ये यहाँ पर आएगा, माइनस डेल्टा बनाएगा, ये प्लस डेल्टा बनाएगा, ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, माइनस विल अटैक ऑन प्लस, माइनस विल अटैक ऑन प्लस। ओके, सी नाउ, सी RCO माइनस, ओके, लेट मी शो यू,
minus plus minus plus. Minus will attack on this plus, minus will attack on this plus. So our compound would be, our intermediate would be r dash mgx. क्लियर? अब ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा, हम इसकी चाहें तो रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, H प्लस H2O के साथ। H प्लस H2O मतलब एसिड, ओके। R डैश OH प्लस MgOH ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा, एक टर्शरी अल्कोहल हो गया। समझ में आ गई बात? ये हमारा क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो ये एक प्रोसेस भी है क्या बनाने का, टर्शरी अल्कोहल बनाने का। कोई समस्या है? चलो एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन देख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, थोड़ा सा ध्यान से देखना उसको। मैंने आपको बोला मेरे पास एक ईस्टर है OCH3, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH3 MgBr एक्सेस में है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किससे, H3O प्लस एसिड से। चलो अब करके देखते हैं इस रिएक्शन को क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। चलो मैकेनिज्म देखते हैं 1 बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से वही चीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं जो मैंने पहले शुरू की थी, प्लस CH3 MgBr। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, CH3 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये यहाँ पर आएगा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। आप जानते हैं कौन किस पर अटैक करेगा, जो माइनस होगा वो प्लस पर अटैक करेगा, जो माइनस होगा वो प्लस पर अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, CH3 CH3 O माइनस O CH3 MgBr। मैंने क्या बोला था कि ग्रिग्नार की प्रेजेंट में ये क्या होगा, लीविंग ग्रुप। चलो देखते हैं क्या ये सही में लीविंग ग्रुप है। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो एज अ पाई बॉन्ड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो कंपाउंड बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, देखना थोड़ा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड चला गया तो डबल बॉन्ड ही बनेगा, तो MgO CH3Br। कोई समस्या है इसमें? नहीं है। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, ग्रिग्नार्ड जो लिया वो किस में लिया, एक्सेस में लिया। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको, मैंने ग्रिग्नार्ड किस में लिया, एक्सेस में लिया था। तो वापस से CH3 MgBr, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से वही चीज़ होगी बच्चों, क्या, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस विल अटैक ऑन प्लस, माइनस विल अटैक ऑन प्लस। सो अब ध्यान से देखें, CH3C CH3 O माइनस MgBr CH3, ठीक है। अब देखो ये तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब कोई स्कोप नहीं बचा, कोई भी स्कोप नहीं बचा मेरे पास कि MgBr इस पर वापस अटैक करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एसिड का अटैक करा रहा हूँ। तो एसिड का अटैक कराने से आप जानते हैं जो O माइनस होता है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा। कहीं भी आप देखो जो O माइनस होगा वो OH में कन्वर्ट हो जाए कहीं भी, तो हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। कोई समस्या है बताओ इसमें, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा ग्रिग्नार्ड। बहुत इजी टॉपिक है, कोई समस्या नहीं है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए मुझे कैसा लगा, ओके। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट, और ये भी बताइए कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, ओके। थैंक यू सो मच।